Hello everyone, my name is Navneet Tiwari and welcome to Red Card। इस वीडियो में हम एक बहुत नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यार डेटाबेस शेडिंग की बात करेंगे, ठीक है। सो अपना जो टाइटल है वही है, हाउ स्कूल एंड गवर्नमेंट यूज़ डेटाबेस शेडिंग, ठीक है। तो यार अपन ने स्कूल में एक चीज़ नोटिस की होगी कि अपन अगर फिफ्थ क्लास में है तो फिफ्थ क्लास के 6-7 सेक्शंस बने हुए हैं बच्चों के। क्या वो एक बड़े से हॉल में उन सारे सेक्शंस के बच्चों को बैठा के एक नई क्लास नहीं बना सकते थे? मतलब एक ही क्लास होगी, उनमें सारे बच्चे बैठेंगे। बट तुम जानते हो कि अपन यार मुश्किल से 2 बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इतनी पूरी भसड़ को कैसे हैंडल करेंगे? तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि बच्चों को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ताकि हर सेक्शन में थोड़े-थोड़े बच्चे हों और हर एक टीचर हर बच्चे पे ध्यान दे पाए। वही चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। जैसे अपन इलेक्शन में जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, हम देखते हैं कि दिल्ली के अलग वोटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। मतलब वोटिंग सिस्टम से मेरा मतलब कि वहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग वोट करते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे वार्ड बने हुए हैं। तो यार मान लो कि वो एक वार्ड पे भी कर सकते थे, एक मशीन भी रख सकते थे, है ना। बट दिल्ली की पूरी कॉमन एक मशीन, सारे लोग एक जगह वोट डालने आ रहे हैं। उनने इतने सारे वार्ड क्यों रख दिए, इतनी सारी मशीनें क्यों रख दी? वहीं जो हमने स्कूल वाले की बात करी कि इतने सारे सेक्शंस क्यों बनाए, एक सेक्शन में ही हो जाता लेकिन बच्चे भसड़ मचा देते, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो यार यहीं पे कंसेप्ट आया डेटाबेस शार्डिंग का, ठीक है। तो डेटाबेस शार्डिंग होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानते हैं कि शार्डिंग क्या होती है। सो शार्डिंग इज स्प्लिटिंग वन डेटाबेस इनटू मैनी स्मॉल डेटाबेसेस। हम एक डेटाबेस को बहुत सारे डेटाबेस में स्प्लिट कर रहे हैं। लाइक अगर एक डेटाबेस की जो लेंथ है, उसमें अगर डेटा है 10 GB है, तो अपने 5 डेटाबेस बना लिए जो 2-2 GB के हैं। फिर हमने 3 डेटाबेस बना लिए जो 3-3 GB कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहीं पे स्कूल ने क्या सिस्टम यूज़ किया, उसने अगर भसड़ हो जाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाए, तो बच्चों को डिवाइड कर दो ताकि हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएँ चीज़ों को। वहीं हुआ इलेक्शन में, क्या हुआ, यार एक ही जगह भसड़ मच जाएगी, काम करते हैं वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज़ यार डेटाबेस शार्डिंग की भी है कि हमारे डेटाबेस इतना लोड लेगा, बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, उससे एक काम करते हैं, डेटाबेस को अपन डिवाइड चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा डेटा हर जगह जाएगा। अपन इंस्टाग्राम पे इसका एग्जांपल, इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से यूज़ करता है इस चीज़ को। कभी कभी अपन इंस्टाग्राम में ग्लिच आता होगा, हम लोग अपना एक्सप्लोर सेक्शन खोल रहे होते हैं, सेम डेटा या रिफ्रेश नहीं हो रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हम किसी यूज़र को अनफॉलो कर देते हैं बट फिर भी वो अनफॉलो नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कि अभी भी हम उसे फॉलो करते हैं। बट वहीं अगर हम कोई फ़ोटो पोस्ट करें तो फ़ोटो पोस्ट हो रही होती है, तो हम कहते हैं हमारे इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन है। गलत। अगर इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन होता तो हमारा पूरा इंस्टाग्राम ही गड़बड़ करता, बट हम उसको अनफॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ़ोटो तो पोस्ट कर पा रहे हैं। मतलब जो जो डेटाबेस हमारा अनफॉलो फॉलो वाला जो डेटा रखता है, वो अभी बैठा हुआ है, वो फटा हुआ है। लेकिन जो हमारा फ़ोटो पोस्ट करने वाला चीज़ है, वो हमारा सही में काम कर रहा है। तो यहीं पे शार्डिंग यूज़ होती है। लाइक अपन सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है, उसमें डेटा आ रहा है, डिलीट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, कितना सारा ट्रैफिक है, वो धीरे काम करेगा। वहीं सोचो कि अगर कुछ को डेटाबेस बना लिया, 3 या 4 डेटाबेस है, उसी डेटाबेस को तोड़ के उसमें थोड़ा थोड़ा डेटा हम डाल रहे हैं, तो वो कितना तेज़ काम करेगा। लाइक हमें शार्डिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए? जैसे लिखा हुआ है, हमारे लार्ज डेटा को हैंडल करता है, हमारे ट्रैफिक को अच्छे से हैंडल करता है, हमारी स्पीड बढ़ा देता है, और जो हमारा लोड है एक सिंगल डेटाबेस पे, वो अब कम हो जाता है, क्योंकि अब हमारा डेटाबेस बहुत सारे चंक्स पे डिवाइड हो गया है। अब यार इसमें अपन बात करते हैं कि कितने टाइप की शार्डिंग होती है, लाइक कितने टाइप की शार्डिंग हो सकती है। तो यार पहले होती है रेंज शार्डिंग, ठीक है। रेंज शार्डिंग को आपको उसमें समझाता हूँ। ठीक। तो जो सबसे पहली शेडिंग होती है, वो होती है अपनी रेंज शेडिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग यूज़र आईडी पर यूज़र्स को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 से लेके 100 यूज़र तक जो भी रिक्वेस्ट या काम धाम जो भी होगा, वो डेटाबेस 1 में जाएगा। 101 से लेकर 200 तक जो भी काम धाम जो भी होगा, जो भी उनको करना है अपना खेल, वो डेटाबेस 2 में जाएगा। 201 से 300 तक डेटाबेस 3 में जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज शेडिंग है। जब तो दूसरी शेडिंग आती है, वो आती है अपनी हैश शेडिंग।
अभी हैश शेडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल टीचर ने बोला, मतलब हर बच्चे ने बोला कि मैम मेरी कॉपी कब चेक होगी? तो टीचर ने ये बोला कि तुम सबकी कॉपी तुम्हारी बर्थडे डेट के मॉड्यूलो 3 पे चेक होगी। लाइक अगर मान लो मेरा बर्थडे 27 जैन है तो 27 मॉड्यूलो 3 तो 0। वैसे ही यहाँ पर हमारे जो भी जो हैश शार्डिंग यूज़ होती है वो हमारी होती है जो भी जो हमने डेटा इनपुट डाला है उसका मॉड्यूलो 3। ठीक है, यूज़र आईडी फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी का मॉड्यूलो 3। तो फॉर एग्जांपल 3 डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2 और डेटाबेस 3। और इन सब में ने डेटा डाल दिया कि अगर 0 आएगा वैल्यू तो इसमें जाएगा, 1 आएगा तो इसमें जाएगा, 2 आएगा तो इसमें जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरा बर्थडे डेट है 27 और 3 मोड़े तो 0 आया। ठीक है, अब मेरी कॉपी कब चेक होगी? वो इस डेटाबेस में है। किसी का 28 होगा तो उसका DB2 में जाएगा। तो ये हैश शेडिंग होती है। ठीक है, तीसरी टाइप की शेडिंग आती है अपनी, कहाँ पे है, हाँ, डायरेक्टरी एंड लुकअप शेडिंग। डायरेक्टरी एंड लुकअप शेडिंग में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। इसमें बस ये चीज़ होती है कि हमें हम जब रिसेप्शन पे जाते हैं और फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में गए और मेरा दोस्त एडमिट है और मुझे नहीं पता कौन से वार्ड में है या फिर कौन से रूम नंबर पे, मैं रिसेप्शन पे जाऊंगा, रिसेप्शनिस्ट को भी घंटा फर्क नहीं पता, उसे भी नहीं पता होता। रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी? रिसेप्शनिस्ट अपनी कॉपी में देखेगी या कंप्यूटर में चेक करेगी और कंप्यूटर में चेक करने के बाद बोलेगी कि आपका दोस्त रूम नंबर 18 में है तो मैं रूम नंबर 18 में जाऊंगा। तो यही होता है लुकअप शेडिंग में। लुकअप शेडिंग में क्या होता है कि हर डेटाबेस में मतलब स्टोर रहता है कि 10th वैल्यू इस पे है, 15th वैल्यू इस पे है, 18th वैल्यू इस पे है, या फिर यूज़र आईडी 99 इस पे है। तो उस हिसाब से वो हमें बताता है और हम जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उस डेटाबेस में चला जाता है। चौथी अपनी जो होती है वो अपनी, कहाँ गया, जियो शार्डिंग होती है। जियो शार्डिंग ऐसे डिपेंड होती है, लाइक मान लो कि ये थोड़ा ग्लोबल उस पे होती है। मान लो इंडिया का डेटाबेस इसमें जाएगा, यूएसए का इसमें जाएगा, यूरोप का इसमें जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि शेयर्ड कीज़ क्या होती हैं। शेयर्ड कीज़ क्या होती हैं, हम हमारा कॉन्सेप्ट कैसे जाएगा ये शेयर्ड कीज़ पे डिपेंड होता है। जैसे यूज़र आईडी, ईमेल, इन सब पे, या फिर क्लाइंट आईडी, इन सब पे डिपेंड होती है। अगर हम यूज़र आईडी के बेसिस पे वो डिवाइड कर देगा हमारे डेटा को कि ये डेटाबेस 2 में जाएगा, डेटाबेस 3 में जाएगा। तो शायद की ही वो चीज़ होती है जिसकी हेल्प से हमारा डेटा हम डिफाइन करते हैं कि 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, कौन सा कंटेंट कौन सी डेटाबेस में डला हुआ है। ठीक है, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि हम ये शेडिंग को यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 3 फाइल्स हैं, shared a.js, shared b.js एंड router.js। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट किया और एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमने एक शेयर्ड ए नाम के डेटाबेस से हमने कनेक्ट कर रखा है। हमने यहाँ पे एक तरह से एंड पॉइंट बना रखा है और हम शेयर्ड ए डेटाबेस को हमने कनेक्ट किया अपने mongoose से, और उसका फिर हमने मॉडल को उस शेयर्ड ए से कनेक्ट किया। मतलब हम बता रहे हैं कि यूज़र आईडी और स्ट्रिंग हम लोग जो भी डालेंगे, और यहाँ पे स्कीमा बना रखा है, इसको हम अगर हम वो करेंगे तो मतलब मॉड्यूल को इसको एक्सपोर्ट कर रखा है तो हम जो हमारा वैल्यू है वो शेयर्ड ए डेटाबेस में चली जाएगी। ठीक है, वहीं हमने दूसरी फाइल में क्या कर रखा, हमने दूसरी फाइल में शेयर्ड बी डेटाबेस का नाम दे रखा है, उसे हमने कनेक्ट कर रखा है। हमने उसके नाम पे हमने मॉडल बना रखे हैं। इस मॉडल पे हम जो भी इनपुट देंगे वो हमारे शेयर्ड बी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जैसे हमने एक ही फाइल के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर शेयर्ड ए भी बनाया, शेयर्ड बी भी बनाया। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे राउटर्स लगा दिए, दोनों को इंपोर्ट कराया और हमने दे रखा है कि अगर यह यूज़र आईडी मॉड्यूलो 2 का 0 है तो शायद ए में चले जाए, अगर वैल्यू उसकी 1 जाती है या फिर कुछ और जाती है तो वो शेयर्ड बी में चले जाए। यूज़र ए मतलब शेयर्ड ए में चले जाए और यूज़र बी हमारा शेयर्ड बी में चले जाए। जो हमने यहाँ पे शेयर्ड ए को यूज़र ए बना रखा है और शेयर्ड बी को यूज़र बी बना रखा है। और फिर हमने इसको पिक्चर्ड नाम से एक फंक्शन में रैप करके इसको हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे शेडिंग का यूज़ कर रहे हैं। हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, हमने इलेक्शन में कैसे वो वार्ड पे हम वोटिंग करते हैं। मान लो कि अगर एक मशीन ख़राब हो गई यार, तो सिर्फ उसी एरिया वालों को दिक्कत आएगी ना, बाकी एरिया में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एरिया में तो जो इलेक्शन की मशीन है वो काम करेगी। बट सोचो अगर एक ही मशीन होती है और वो दिक्कत कर जाती तो फिर दिल्ली के लोग वोट ही नहीं कर पाते।
तो इसलिए उन लोगों ने डिवाइड किया। वही सोचो कि यार एक क्लास में अगर टीचर नहीं आ पाया, तो उस क्लास के बच्चे, अगर वो मैथ्स टीचर नहीं आया तो मैथ्स उस क्लास के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी क्लास के बच्चों को तो अलग मैथ्स टीचर असाइन होगा, वो लोग तो पढ़ लेंगे। तो कैसे वो लोग उन्हें नहीं पता वो डेटाबेस शेडिंग यूज़ कर रहे हैं, स्कूल वालों को तो बिल्कुल नहीं पता। पर असल में वो यूज़ वही कर रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।